ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान साधन गीता श्री विशाखान्वताश्च नारा नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदाय ते कलवकलमस्य नाशाय ज्ञानविपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूपा स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति सत्यकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग भक्ति रस तत्व में तीसरा तत्व पढ़ रहे थे, वैष्णव तत्व का वर्णन। इसमें श्लोक संख्या 73 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं गौर भक्तों का महात्म क्या है। आचार्य धर्म परिचर्य विष्णु विचर्य तीर्थान विचार्य वेदान विना न गौर प्रिय पाद सेवा वेदादि दुष्प्राप्य पदम विदंती। वर्णाश्रम आदि धर्म का आचरण, विष्णु की अर्चा मूर्ति की पूजा, तीर्थ भ्रमण और वेदार्थ विचारों में सुनिपुण होने पर भी श्री गौर भक्तों के चरण सेवा के अतिरिक्त वेदादि द्वारा दुष्प्राप्य वृंदावन आदि स्थान कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। क्या बता रहे हैं कि वर्णाश्रम आदि धर्म का आचरण करके, भगवान के अर्चा मूर्तियों की विग्रहों की सेवा करके, तीर्थ भ्रमण करके, वेद अध्ययन करके, वेदार्थ विचारों में सुनिपुण बनकर होने पर भी, और जो हम गौर भक्तों के चरण सेवा नहीं करेंगे तो वृंदावन धाम का जो रस उपासना भक्ति है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मतलब राग मार्ग की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। राग मार्ग की भक्ति को प्राप्त करने के लिए गौर भक्तों के चरण कमलों की सेवा करनी पड़ेगी। जो गौरांग महाप्रभु के निजी जन हैं उनकी जब हम सेवा करेंगे तब जाकर हम वृंदावन की रस उपासना को प्राप्त कर पाएंगे। मतलब वृंदावन के जो साधना भक्ति से आगे रागानुगा भक्ति है, तो रागानुगा भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों के सेवकों के की सेवा करनी पड़ेगी। जो भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के भक्तजन हैं उनकी सेवा करेंगे तब जाकर हम धीरे धीरे वृंदावन की रस उपासना को प्राप्त कर पाएंगे। मतलब रागानुगा भक्ति को प्राप्त करना, राग मार्ग की भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। बोलते हैं कैवल्य नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली प्रत्यय खाद्य दृष्टायते विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्रादिश्यम कीटायते यत्य कारुण्य कटाक्ष वैभवत्वम तम गौर में वस्तुतम। जिन श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणा कटाक्ष प्राप्त वैभव विशिष्ट भगवत भक्तों के निकट योगियों का आराध्य परम पद केवल मुक्ति नरक के समान प्रतीत होता है। कर्मी पुरुषों के स्वधर्म निष्ठा के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला स्वर्ग सुख आकाश पुष्प के समान प्रतीत होता है। स्वेच्छाचारी अजितेंद्रिय विषय लोलुप्त व्यक्तियों की दुर्दम्य इंद्रियां दंत विष सर्प के समान प्रतीत होती हैं, और ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं को परम लोभनीय पद भी अति तुच्छ प्रतीत होता है, तथा संपूर्ण संसार कृष्णानंदमय प्रतीत होता है। हम उस भगवान श्री गौरांग महाप्रभु का सत्व करते हैं। तो देखो, राधा कृष्ण की उपासना करने से पहले हमें गौरांग महाप्रभु को प्रसन्न करना पड़ेगा। गौरांग महाप्रभु स्वयं जो है राधा कृष्ण के मिलित रूप है। जबकि उनकी जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक हम भगवान के भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, राधा कृष्ण की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। साधना भक्ति में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय लेना पड़ेगा। क्योंकि साधना भक्ति के स्टेज पर हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थ होते हैं। तो अनर्थों को दूर करने के लिए भगवान गौरांग महाप्रभु की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक जो है हमारे अनर्थ दूर नहीं होंगे। जब तक गौर नित्यानंद भगवान की कृपा नहीं होगी, नित्यानंद प्रभु साक्षात गुरु तत्व हैं और गौरांग महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण के मिलित स्वरूप हैं। तो इन दोनों की कृपा के बिना जो है हम राधा कृष्ण की युगल उपासना में हम पार्टिसिपेशन नहीं पा पाएंगे।
बिना इनकी कृपा, क्योंकि महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव। जब महाप्रभु धराधाम पर थे तो वो ये नहीं देखते योग्य है या अयोग्य है, किसी को भी वो कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते, क्योंकि उनका वो स्वरूप जो है महावद न्याय अवतार था। उसमें भगवान ने असुरों का वध नहीं किया, किसी भी सबको क्या किया, भगवान कृष्ण की भक्ति से जोड़ दिया। क्योंकि कलयुग के अंदर एक ही जीवात्मा के अंदर पाप करने का भी नेचर है, और वो आध्यात्मिक एक्टिविटी भी करना चाहता है, मतलब आसुरी लक्षण भी है और देव लक्षण भी है। तो उस परिस्थिति में कैसे वो भगवान को प्रसन्न कर पाएगा, राधा कृष्ण की उपासना कैसे कर पाएगा। तो उसका एक ही उपाय है कि भगवान की भक्ति से जब जुड़ जाएगा जीवात्मा, तब धीरे धीरे उसके अंदर आसुरी लक्षण जो है देव लक्षण में कन्वर्ट हो जाएंगे, बदल जाएंगे, और आसुरी लक्षणों से धीरे धीरे छुटकारा प्राप्त कर लेगा। तो इन लक्षणों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भगवान की भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा और गौरांग महाप्रभु की आराधना करनी पड़ेगी। जब तक हम महाप्रभु के माध्यम से भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक जो है हम, इसीलिए नाम जप में पंच तत्व मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो ये पंच तत्व क्या करते हैं, हमारे नाम जप में जो भी आ रहे हैं और अवरोधों को नष्ट कर देते हैं। तो इनके माध्यम से ही इस कलयुग में बद्ध जीवात्मा जो है भगवान की भक्ति करके सफलता प्राप्त कर सकता है। बिना एक पंच तत्वों का आराधना किए हुए कोई भी व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति में परफेक्शन नहीं ला सकता। बता रहे हैं, जिस श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणा कटाक्ष प्राप्त वैभव विशिष्ट भगवत भक्तों के निकट योगियों का आराध्य परम पद कैवल्य मुक्ति नरक के समान प्रतीत होता है, कर्मी पुरुषों के स्वधर्म निष्ठा के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला स्वर्ग सुख आकाश पुष्प के समान प्रतीत होता है। कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा कटाक्ष प्राप्त वैभव जो है, मतलब उनकी कृपा का कटाक्ष का जो वैभव है, जो उनकी कृपा है, उसका जो धरोहर है, वो विशिष्ट भगवत भक्तों के निकट योगियों का आराध्य परम पद कैवल्य मुक्ति नरक के समान प्रतीत होता है। तो उनकी आराधना करने वाले भक्तों को जो योगी अपने लंबे समय तक आराधना के बाद कैवल्य मुक्ति प्राप्त करता है, मतलब मुक्ति प्राप्त करता है, भक्ति प्राप्त नहीं करता। मुक्ति और भक्ति में अंतर है। मुक्ति मतलब पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, और भक्ति मतलब भगवान की प्रेममय सेवा को प्राप्त कर लेंगे। तो मुक्ति तो भक्तों के आगे दासी बनी होती है, और जो भगवान की भक्ति में बढ़े चढ़े हो जाते हैं तो मुक्ति दासी बन जाती है कि आप हमें स्वीकार करिए। लेकिन भक्त भगवान से मुक्ति की याचना नहीं करता, भक्त भगवान से भक्ति की याचना करता है। क्योंकि मुक्ति प्राप्त करके जब तक जीवात्मा भक्ति नहीं प्राप्त करेगा, तब तक फिर से भौतिक संसार में फंस जाएगा। पाप कर्मों से कोई छूट भी जाता है, लेकिन जब तक वो भक्ति प्राप्त नहीं करेगा, तब तक उसका वास्तविक मंगल और कल्याण नहीं होगा, फिर से वो भौतिक संसार में फंस जाएगा कहीं ना कहीं। इसीलिए हमें क्या करनी है, याचना करनी है भक्ति के लिए भगवान से, मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं कि हमें जीवन में बहुत सारे कष्ट आ रहे हैं, प्रभु हमें कष्टों से छुटकारा दिला दो। इसके लिए भक्ति नहीं करनी है, भक्ति करनी है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। बता रहे हैं, कर्मी पुरुष के स्वधर्म निष्ठा के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला स्वर्ग सुख आकाश पुष्पों के, जो कर्मी पुरुष होता है वह स्वधर्म निष्ठा, मतलब वो स्वधर्म निष्ठा का पालन करके स्वर्ग सुख प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो भी एक आकाश में पुष्प खिले हुए समान होता है, मतलब आकाश में कोई पुष्प खिल जाए तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। उसी प्रकार कर्मी पुरुष स्वधर्म निष्ठा प्राप्त करके वह स्वर्ग सुख प्राप्त कर ले, ये भी एक आश्चर्य की बात है। स्वेच्छाचारी अजितेंद्रिय विषय लोलुप्त व्यक्ति दुर्दम्य इंद्रिय दंत भी सर्प के समान प्रतीत होता है। तो जो स्वेच्छाचारी है, मतलब स्वेच्छा मतलब अपने स्वतंत्रता का गलत उपयोग करता है, अजितेंद्रिय है जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, विषय लोलुप्त है जो विषय वासनाओं में फंसा हुआ है, ऐसे व्यक्ति की इंद्रियां दंत विहीन सर्प के समान होती हैं। मतलब वो भौतिक संसार में अपने उस इंद्रियों की सहायता से फंसा रहता है, और ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं के परम लोभनीय पद की भी अति तुच्छ प्रतीत होते हैं, तथा संपूर्ण संसार कृष्णानंद में प्रतीत होता है। हम उस भगवान श्री गौरांग महाप्रभु का सत्य करते हैं। तो जो भी इस कलयुग में गौरांग महाप्रभु के की आराधना करता है, तो जो ब्रह्मा और इंद्र और अन्य देवताओं के लिए भी लोभनीय पद है, वो तुच्छ प्रतीत होता है भक्तों के लिए। इस मृत्यु लोक में भगवान की भक्ति करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी उतना एट्रैक्शन नहीं है, आकर्षण नहीं है। स्वर्ग में बहुत सारे आकर्षण के केंद्र हैं,
स्वर्ग में सुरा सुंदरियां ये सब हैं, सुंदर पुरुष और सुंदर स्त्री, भोग की सारी सुविधाएं हैं, अच्छा भोजन, अच्छा जो है वहां पर जो है, जो भी व्यक्ति खाता है वो सब ब्लड बन जाता है। और उम्र भी अच्छी होती है, शारीरिक सुंदरता भी अच्छी होती है, यहाँ मृत लोग की तुलना में हजारों गुना ज्यादा। तो लेकिन वहां पर भक्ति नहीं हो सकती है। भक्ति तो इस मृत लोक में जब जीवात्मा कष्ट पाता है, तब वो भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है। तब उसके अंदर उद्वेग उत्पन्न होता है कि आखिर मुझे इस भौतिक संसार में क्यों इतना कष्ट मिल रहा है, इसका क्या कारण है। तो कष्टों का कारण खोजता है, फिर अल्टीमेटली सोचता है कि मैं इस कष्टों से छुटकारा कैसे प्राप्त करूंगा। तब जो है बताते हैं ना भगवान की, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, चार प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं। तो जिसमें दुखी व्यक्ति ज्यादा आता है भगवान की शरण में। जब वो दुख मिलता है भौतिक संसार में, जब सभी लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, घर परिवार के निग्लेक्ट कर दिए, जॉब बिजनेस में उसको निग्लेक्ट कर दिया गया, तब किसी के अब उसको किसी न किसी की शरण तो चाहिए। जीवात्मा का नेचर है सेवा करना। अब वो जो भगवान की सेवा नहीं करेगा तो माया की सेवा करेगा। और जब घर परिवार के सदस्य भी निग्लेक्ट कर दें, अब कुछ उसके पास रास्ता ही नहीं बचा, तब उसको लगता है भौतिक संसार में क्यों हमें इतना कष्ट मिल रहा है, इसका क्या कारण है, तब वो जानना चाहता है। और जैसे ही उसके अंदर ये क्वेश्चन उठता है, वैसे ही इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए परमात्मा उसको किसी भक्त से मिला दे। ये भी एक स्थिति है कि उसके हृदय में ये क्वेश्चन उठे कि आखिर मुझे इस भौतिक संसार में इतना कष्ट क्यों मिल रहा है। इस स्थिति को प्राप्त करके जीवात्मा जो है भगवान की भक्ति को स्वीकार करने की धीरे धीरे योग्यता अपने अंदर लाता है। बिना इस भौतिक संसार में कष्ट का अनुभव हुए कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति को जल्दी स्वीकार नहीं करेगा। घर में आराम से कंफर्टेबल सब सुविधाएं हो, अच्छा इनकम हो, अच्छा पत्नी बच्चे और जो है पति पत्नी सब कुछ अच्छा हो, तो कौन व्यक्ति भगवान उस पारिवारिक जीवन को छोड़कर भगवान की भक्ति को स्वीकार करेगा। कौन सुबह 4:30 बजे उठकर, 3 बजे उठकर, 4 बजे उठकर जो है मंगला आरती करना है, नाम जप करना है, कौन करना चाहेगा। ये तो बहुत ही रेयर व्यक्ति कोई स्वीकार करता है भक्ति को। तो जो हम लोगों ने स्वीकार किया है तो उस बात पर बने रहना। बने रहने के लिए दृढ़ता पूर्वक जो है साधना भक्ति के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तब जाकर हम धीरे धीरे राग मार्ग की भक्ति को प्राप्त करेंगे। साधना भक्ति के स्टेज पर हमें गौरांग और नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का आश्रय लेना पड़ेगा। उनका चरण कमलों का आश्रय जितना ही हमारा दृढ़ होगा, उतना ही जल्दी हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। क्योंकि इनकी कृपा के बिना हम राधा कृष्ण की युगल उपासना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए गौरांग और नित्यानंद प्रभु की कृपा की याचना करनी है हमें। बता रहे हैं कि तथा संपूर्ण संसार कृष्ण कृष्ण आनंदमय प्रतीत होता है, हम उस भगवान श्री गौर सुंदर का अस्तित्व करते हैं। यथा यथा गौर पदारविंदे विंदेत भक्ति कृत पुण्य राशि, तथा तथो सरपति वियकस्मा द्राधा पदाम भोज सुधाम बुरासी। बहुत सुकृति संपन्न व्यक्ति जैसे जैसे श्री गौरांग सुंदर के पाद पद्मों में भक्ति प्राप्त करता है, वैसे ही अकस्मात उसके हृदय में श्रीमती राधा रानी के पाद पद्मों की प्रेम रूपी सुधा समुद्र उदगत होती है। देखो क्या बता रहे हैं। जब बहुत सुकृतवान संपन्न व्यक्ति जैसे इसे गौर सुंदर के पाद पद्मों में भक्ति प्राप्त करता है, वैसे ही अकस्मात उसके हृदय में श्रीमती राधा रानी के पाद पद्मों की प्रेम रूपी सुधा समुद्र उद्गत होती है। जब वो गौरांग महाप्रभु की भक्ति में थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तब उसको उसको श्रीमती राधा रानी के पाद पद्मों की कृपा होगी और प्रेम रूपी सुधा समुद्र का उद्गम होगा उसके हृदय में। इसकी कृपा से, महाप्रभु की कृपा से। देखो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को जब तक हम ध्यान पूर्वक समझ कर उस रास्ते पर अगर जो चलेंगे नहीं, तो जो हमारा आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस नहीं होगा। नाम जप ही सफिशियंट नहीं है। नाम जप हमारा तब परफेक्ट होता है जब हम सिद्ध देह प्राप्त कर लेते हैं। सिद्ध देह से किया हुआ भजन, भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं कि जब तक व्यक्ति का सिद्ध देह नहीं होता है, तब तक उसका भजन जो है भगवान को ऑफरिंग नहीं होता है। और सिद्ध देह प्राप्त करने के लिए हमें साधना भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा, और महाप्रभु गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की उपासना करनी पड़ेगी। तब जाकर हम धीरे धीरे सिद्ध देह प्राप्त करेंगे, और सिद्ध देह से ही साधना करके उस भगवान के धाम को जा पाएंगे। तो सिद्ध देह प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक निर्धारित समय पर हम अपने सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटी को लंबे समय तक जब करेंगे, 10 से 12 साल, तब जाके हमें सिद्धि प्राप्त होगी।
ऐसा नहीं कि 2-4 दिन करा फिर तीसरे दिन लटक गए, फिर से चौथे दिन शुरू कर दिया, ये 4 महीने कर लिया, 6 महीने कर लिया। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, ये तो प्रैक्टिस है। ये जो चतुर्मास है, चाहे और सब जो नियम हम लेते हैं 4 महीने 6 महीने के लिए, ये सब प्रैक्टिस ना डिवोटी के लिए है। हमें अपने जीवन में 10 से 12 साल का नियम लेकर उसको हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लंबे समय तक। तब जाकर हम भक्ति में परफेक्शन प्राप्त करेंगे और सिद्धि प्राप्त करेंगे। यूं ही प्राप्त नहीं होगा कि हमने राग मार्ग की भक्ति को स्वीकार कर लिया और वृंदावन की उपासना में अपने को लीन कर दिया। वृंदावन की उपासना का मतलब हो गया कि राधा कृष्ण के युगल चरणों की उपासना मात्र, भगवान के युगल स्वरूप की उपासना, अन्य किसी की उपासना नहीं। ये नहीं कि देवी देवताओं की भी उपासना कर रहे हैं और भी भाई 2-4 लोगों को बांध रखा है हमने, ऐसी उपासना नहीं करनी है। कैसी उपासना करनी है? दृढ़ता पूर्वक राधा कृष्ण की युगल उपासना करनी है। वो उपासना गौरांग महाप्रभु की कृपा से हो, बिना उनकी कृपा को प्राप्त किए हुए हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो हम अपनी स्थिति को जानते हुए उस हिसाब से क्रमिक जो है आध्यात्मिक नियमों को स्वीकार करके, उस तरह के प्रेयर्स को पढ़ करके, भगवान के सामने प्रेयर्स को अर्पण करके, साधना भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करके, उस हिसाब से शास्त्रों को पढ़ करके हमें धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रोग्रेस करना है। न समझ में आया तो किसी मेंटर से पूछना है। नहीं तो इस तरह से लंबे समय तक निकल जाए, हमारा टाइम निकल जाएगा और पता नहीं लगेगा कि हम किस स्थिति में हैं, क्या प्राप्त करना है और कहाँ फंसे पड़ा। पारिवारिक जीवन में भी रहने वाले लोगों को साधना भक्ति का जब दृढ़ता से पालन करेंगे तो आश्रम कोई भी बाधित नहीं है, या वो गृहस्थ आश्रम हो या फिर विरक्त आश्रम हो। जिस भी आश्रम में है हमें उस आश्रम के वर्ण और नियमों का पालन करते हुए भगवान की भक्ति में दृढ़ता पूर्वक, साधना भक्ति के नियम सबके लिए एक समान है। वो चाहे गृहस्थ आश्रम में हो चाहे बैरागी हो, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो सार क्या निकलता है कि जब तक हम गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की उपासना नहीं करेंगे दृढ़ता पूर्वक, तब तक जो है हम साधना भक्ति में सिद्धि अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे, और 5 रसों में भगवान से आदान प्रदान नहीं होगा। राग मार्ग की भक्ति में तो भगवान से 5 रसों में आदान प्रदान होता है और मात्र युगल उपासना करनी होती है। मतलब हम राधा कृष्ण की उपासना में अब दृढ़ हो गए और किसी स्वरूप से आकर्षित नहीं है भगवान को। यानी कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की भी पूजा कर लिए, थोड़ा सा और भी कोई भगवान के नरसिंह अवतार की भी पूजा कर लिए, कुछ और अवतार 2-4 लोगों को पकड़ लिया हमने। मात्र एक ही उपासना, युगल उपासना, युगल मंत्र, युगल उपासना। और सारे प्रेयर्स भी हमारे राधा कृष्ण को समर्पित होने चाहिए। तो वो स्थिति प्राप्त करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? गौरांग महाप्रभु का भजन करना पड़ेगा। फिर आगे जाकर नाम जप में भी हमारा कुछ बदलाव आएगा। नाम जप में भी मंत्रों में चेंजेज आते हैं। जैसे शुरुआत में हम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासवादी श्री गौर भक्त वृंद, ये हम नाम जप करते हैं जब शुरुआत करते हैं तो। लेकिन जैसे ही साधना भक्ति से राग मार्ग की भक्ति में आएंगे, वैसे ही राधा कृष्ण के युगल उपासना का मंत्र प्राप्त करेंगे, जो माला है हमारा साक्षात वृंदावन का स्वरूप है, जो गुरुदेव के द्वारा प्रदान किया जाता है। अभी हम लोग को बताया नहीं गया होगा। उसमें 8 दानों के बाद एक धागा लगा होता है, जो ज्वाइंट है ऊपर का, जिसको हम लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, जहां से हम माला शुरू करते हैं तो ज्वाइंट होता है उसको, वो राधा कृष्ण का सिंबल है। उसके बाद 8 दाने के बाद जो बड़ा दाना 8 शुरू होता है, 8 दानों के बाद एक धागा लगा होता है, वो भगवान की 8 सखियां हैं। 8 सखियों की 8-8 सखियां हैं, तो 8 दूनी 8 8 64, तो 64 और 8 72। तो दाने के 72 माले, 64 गोपियों के अंडर सेवा करने वाली 8-8 गोपियां और 8 गोपियां, टोटल 72 हो गया। 72 के बाद 24 भगवान के ग्वाल वाल, तो 72 और 24 हो गया आपका 104। उसके बाद 4 दाने जो हैं वो वृंदा देवी, बीरा दुती, और जो है पौर्णमासी और गोपेश्वर महादेव।
ये चार माले के जो लास्ट चार दाने हैं वो चार इन देवों के स्वरूप है, जो वृंदावन के अधिष्ठात्र देव हैं, जो हमें भक्ति प्रदान करते हैं, राधा कृष्ण की युगल उपासना में हमारी सहायता करते हैं। इस प्रकार ये 16 जो पूरा 108 दाने हैं भगवान के इस जपा के जो माला में, वो संपूर्ण वृंदावन का ही स्वरूप है। इसीलिए जप माला को कभी भी लेकर हमें भोजन नहीं करना चाहिए, गले में टांग कर वॉशरूम नहीं जाना चाहिए, गले में या हाथ में पकड़कर उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए किसी भी देवता को, किसी भी भगवान को, मतलब भगवान के विग्रहों को या गुरु को। उस माला को हम क्या करें, बांध कर साइड में रखें, प्रणाम कर लें, फिर हाथ जो है साफ कर लें, फिर उसको माला को पकड़ें। नहीं तो हमारे जपा में परफेक्शन नहीं है। और ये सब चीजें जल्दी कोई बताता नहीं है। जब आदमी को पता नहीं होगा तब तक उसके भक्ति में जो है वो बहुत सारे मिस्टेक करता रहेगा। जप माला धरती में टच नहीं होना चाहिए, नाभि के नीचे नहीं आना चाहिए जपा करते समय। अगर जो हम घुटने पर रखकर जपा करते हैं तो ठीक है, और नहीं तो चेस्ट के बीच में हाथ हमारा होना चाहिए, यहाँ पर रखकर और माला को जप करना चाहिए। मतलब जपा जो है नाभि के नीचे हमारी माला नहीं आनी चाहिए। और जप माला लेकर हमें वॉशरूम नहीं जाना है, प्रसाद ग्रहण नहीं करना है, उसको लेकर प्रणाम नहीं करना है किसी भी गुरु वैष्णव को, अशुद्धि अवस्था में माला पर जाप नहीं करना है। जो गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र माला मिलती है हमें, अशुद्ध अवस्था में उस पर जाप नहीं करना। शौच क्रिया करने के बाद हमें स्नान करके तब जाके जपा माला को पकड़ना चाहिए, जो गुरु के द्वारा प्रदान किया माला होता है। माला को पकड़कर हाथ में प्रजल्प नहीं करना है, नहीं तो उसके सारे पावर समाप्त हो जाएंगे। माला भी चलती रहती है, बात भी होती रहती है पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट की बात करने के लिए माला ना पकड़ें, माला को अगर जो पार्लियामेंट की बात करनी है तो माला को प्रणाम करें, और प्रणाम करके माला को गले में बांध लें। उसके बाद जो प्रजल्प करना है करते रहो, लेकिन माला हाथ में पकड़कर और बकवास की बातें नहीं करेंगे। नहीं तो क्या होगा, वो धीरे धीरे माला का संपूर्ण पावर जो गुरु के द्वारा उसमें प्रदान किया गया है, और गुरु के प्रति जो हमारी श्रद्धा और आस्था है, वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। इसलिए समझना आवश्यक है। और जब हम किसी पवित्र नदी में जाएं तो उसको क्या करें, उसको धोएं। उससे क्या होता है कि जो उसमें अशुद्धियां लगी होती हैं, वैसे तो तुलसी की माला पवित्र है, लेकिन उसके बाद भी उसमें हम कभी कभी कंटोमिनेटेड हाथ से छू देते हैं। तो उसको क्या करना है, उसको धोना है पवित्र जल में, और बहुत ही पवित्रता से भगवान का नाम जप करना है। बता रहे हैं, गौरांगेरा दुटी पदा जार धन संपदा, से जाने भक्ति रस सार, गौरांगेरा मधुर लीला जार कर्णे प्रवेशिला, हृदय निर्मल भैला तार। जे गौरांग नाम ले तार है प्रेम उदय, तारे मुहि जाई बलिहारी। गौरांग गुणिते झुरी नित्य लीला तार स्फुरे, से जना भक्ति अधिकारी। गौर प्रेम रसाणव से तरंग, जीवा डूबे, से राधा माधव अंतरंग। गृहा वा बनेव थाके, हाँ गौरांग बले डाके, नरोत्तम मांगे तार संग। श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरण कमल ही जिसके लिए एकमात्र धन संपत्ति स्वरूप है, केवल वही व्यक्ति भक्त रस के सार को जान सकता है। देखो बता रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल ही जिसकी एकमात्र संपत्ति है, स्वरूप है, वही व्यक्ति भक्ति रस के सार को जान सकता है। क्या होता है कि दीक्षा तो हो जाती है, उसके बाद माला लेके दिन भर घूमते रहते हैं। हमें प्रैक्टिकली कुछ सेवा करनी पड़ेगी भगवान की पदीय वस्तु की, और निश्चित क्वांटिटी माला जप करनी पड़ेगी, निश्चित क्वांटिटी में भगवान को प्रणाम करना पड़ेगा। बिना भगवान को भोग ऑफरिंग किए हुए कुछ नहीं खाना पड़ेगा। नॉन डिवोटी के हाथ से बना हुआ भोजन अशुद्ध भोजन है। दूध की मिठाइयाँ हम यूज कर सकते हैं, उस पर भगवान को ऑफरिंग किया हुआ तुलसी पत्र डाल दें। फ्रूट यूज कर सकते हैं, सत्तू यूज कर सकते हैं, भुना हुआ चना यूज कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग फूड जो है हमें नॉन डिवोटी के हाथ से बिल्कुल नहीं खाना है। नहीं तो क्या होगा, हमारी भक्ति में परफेक्शन नहीं आएगा, और हमारे अंदर काम क्रोध जो वेग है, अनर्थ हैं, वो सब घेरे रखेंगे हमें। इसलिए हमें क्या करना है, बहुत कड़ाई से नियमों का पालन करते हुए आध्यात्मिक जीवन को समझना है। ये क्या होता है कि 2-4 साल बहुत अच्छा तरीके से हम लोग भक्ति करते हैं, दीक्षा लेने के बाद उसका फिर ढीले पड़ जाते हैं। अब लगता है कि हमने एक अपना वे बना लिया, उसी वे पर चलना है, अब उसको छोड़ना नहीं है।
तो हर व्यक्ति का शुद्धिकरण का एक अपना स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो करता है। लेकिन अगर जो हम आध्यात्मिक परफेक्शन चाहते हैं, भक्ति में वास्तव में परफेक्शन चाहते हैं, तो हमें दृढ़ता पूर्वक नियमों का पालन करना पड़ेगा। अपने खाने पीने, उठने बैठने, अपने रूटीन में चेंजेस लाना पड़ेगा। अपने बर्ताव में, बात व्यवहार में, सब कुछ में बदलाव लाना पड़ेगा। वैष्णव सिद्धांत को अच्छे तरीके से समझकर उस हिसाब से भक्ति करनी पड़ेगी। तब जाकर हमें धीरे धीरे भक्ति में परफेक्शन प्राप्त होगा। नहीं तो 2-4 साल बाद हमें लगेगा कि भक्ति से कुछ हो नहीं रहा है जी, माला करते तो हुए, मैं आज 12 साल हो गए और दीक्षा लिए हुए भी 14 साल हो गए, मतलब 12 साल हो गए दीक्षा लिए हुए भी, अब कुछ हो नहीं रहा है। तो धीरे धीरे क्या करता है वो, पूरा मीटिंग अटेंड कर लेता है माला पर। माला भी जब चल रही है, मीटिंग भी चल रहा है, घर भी बन रहा है, और 2-4 लोग और भी आ जाए उसको भी एंटरटेन कर ले रहा है, सब कुछ करते हुए माला हो रही है। तो ऐसे माला से कुछ होने जाने वाला नहीं। माला जब करनी है हमें, तो माला के कुछ नियम और सिद्धांत हैं माला जब करने का। माला को पकड़ने का, माला को रखने का, उसको अच्छे तरीके से सजोने का। गुरु प्रदत्त माला हमारा जो है गायब नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे जपा का 50% जपा हमारा चला जाता। इसीलिए गुरु के द्वारा दिया हुआ माला हमें बहुत ही प्राण से भी ज्यादा प्रिय होना चाहिए, उसको सुरक्षित रखना है। गुरु के द्वारा प्रदान किया हुआ वस्तु, कोई भी वस्तु हमारे लिए क्या है, बहुत ही कीमती है। इसलिए अपनी जपा माला को अपने प्राण से भी ज्यादा सुरक्षित रखना है उसको, जो दीक्षा के टाइम मिला है। बता रहे हैं, केवल वही व्यक्ति भक्ति रस के सार को जान सकता है, अर्थात अनुभव कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की सुमधुर लीला कथा जिसके कर्ण रंध्रों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करती है, उसका हृदय परम निर्मल हो जाता है। जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम का आश्रय ग्रहण करता है, उसके हृदय में कृष्ण प्रेम उदित हो जाता है। ऐसे भक्त पर मैं बलिहारी जाता हूँ। श्रीमद् महाप्रभु की लीला कथाओं एवं उनके गुणों का श्रवण कीर्तन और स्मरण कर जिसका हृदय द्रवित हो जाता है, एकमात्र उसी के हृदय में उनकी नित्य लीलाएं स्फुरित होती हैं। वही भक्ति का यथार्थ अधिकारी है। श्री गौर हरि के प्रेमामृत रूपी सिंधु में उठने वाले विशाल तरंगों में जो व्यक्ति डूब जाता है, केवल वही श्री राधा माधव के प्रिय पार्षदत्व को प्राप्त करता है। ऐसा प्रेमी भक्त गृहस्थ हो या त्यागी, निरंतर हा गौरांग पुकारता रहता है। और नरोत्तम दास ऐसे भक्तों के संग प्राप्ति की कामना करते हैं। तो देखो, गृहस्थ हो या विरक्त, इससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि भगवान की भक्ति में वो कितना बढ़ा चढ़ा है। बता रहे कि श्री गौरांग हरि की प्रेमामृत रूपी सिंधु में उठने वाले विशाल तरंगों में जो व्यक्ति डूब जाता है, मात्र वही व्यक्ति राधा माधव के प्रिय पार्षदत्व को प्राप्त करता है। तो हमें राधा कृष्ण के पार्षदत्व को प्राप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा, गौर हरि के प्रेमामृत को प्राप्त करना पड़ेगा। मंदिरों के अंदर हम दर्शन भी करते हैं, तो पहले गुरुदेव को प्रणाम करके, अपने परम गुरुदेव को प्रणाम करें, फिर गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करें। ऐसा नहीं डायरेक्टली राधा कृष्ण को प्रणाम नहीं करना। या अन्य उपास्य देवती जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी या कृष्ण बलराम है, उनको सेकंड प्रणाम, पहले भगवान श्री गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करना। क्योंकि उनके माध्यम से ही हम राधा कृष्ण की उपासना को प्राप्त कर पाएंगे। उनसे आगे हम बढ़कर कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो गुरु और गौरांग की शरण ग्रहण करके ही जीवात्मा वास्तविक अपने स्वभाव में स्थिर हो पाएगा, और तब वो युगल उपासना को समझ पाएगा। राधा कृष्ण की युगल उपासना को समझने के लिए हमें गुरु और गौरांग की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। तब जाकर हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। केवल वही श्री राधा माधव के प्रिय पार्षदत्व को प्राप्त करता है, जो भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के प्रेम मृत सिंधु में उठने वाले विशाल तरंगों में जो व्यक्ति डुबकी लगा चुका है। ऐसा प्रेमी भक्त गृहस्थ हो या त्यागी, हा गौरांग पुकारता रहता है। नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे भक्त के संग प्राप्ति की कामना करते हैं। बोलते हैं, भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपम तपम अप्राण स एव देहस्य मंडनम लोकरंजनम शुचि सद्भक्ति दीप्तानि अग्निदग्ध सुजाति कल्मष स्वपाको अपि बुद्धे सलाघो न वेदज्ञो अपि नास्तिकम। सचरित्र सद्भक्ति रूपी दिव्याग्नि द्वारा जिनके दुर्जाति के पाप क्षय हो चुके हैं, इस प्रकार का चांडाल भी पंडितों के समान सम्माननीय है, किंतु नास्तिक व्यक्ति वेदज्ञ होने पर भी सम्मान के योग्य नहीं है।
भगवत भक्तिहीन व्यक्ति की सद जाति शास्त्र ज्ञान जप और तप मृत देह के अलंकार के जैसे किसी काम के नहीं होते हैं, वह तो केवल लोक रंजन मात्र है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि सद चरित्र सद भक्ति रूपी दीप्ताग्नि द्वारा जिनके दुर्जाति के पाप क्षय हो चुके हैं, इस प्रकार का चांडाल भी पंडितों के द्वारा सम्माननीय होता है। कि जो व्यक्ति चांडाल परिवार में तो जन्म हुआ, लेकिन उसने सदचरित्र सदभक्ति दीप्ताग्नि और दुर्जाति के पाप उसके क्षय हो जाते हैं मात्र भगवान की भक्ति को स्वीकार करने मात्र से, और वो ब्राह्मणों के द्वारा पंडितों के द्वारा भी सम्माननीय हो जाता है। किंतु नास्तिक व्यक्ति वेदज्ञ होने पर भी सम्मान के योग्य नहीं है। भगवत भक्तिहीन व्यक्ति भी की दुर्जातीय शास्त्र ज्ञान जप और तप मृत देह के अलंकार जैसे होता है। कि जैसे मृत देह का कोई व्यक्ति अलंकार करे, उसको सजाए धजाए, उसी तरह जो व्यक्ति भगवत भक्तिहीन है, वो उच्च कुल में जन्म लिया हो, शास्त्रों का नॉलेज भी रखता है, जप और तप करने में भी माहिर है, किंतु उसका जप तप और शास्त्र अध्ययन और भगवत भक्ति जो उसका भगवत भक्तिहीनता है, वो उस अलंकार के समान है जो मृत देह को अलंकारित किया जाता है। आगे इसमें बता रहे हैं, क्रिया सक्तान धिक दिग्गम विकट तपसो धिक च यमिन धिगस्तु ब्रह्म्या वदनम परिफुल्लान जड़मतिम किमेतान शोचामो विषय रस मत तान पशु न कैसा किल लेसो अहम अहम मिलितो गो गौर मधुनम। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों में सर्वदा आग्रह युक्त जड़मति अर्थात यथार्थ परमार्थ के अनुसंधान में विवेक शून्य व्यक्तियों को धिक्कार है। कठोर तपस्या व्यक्तियों को धिक्कार है। शुष्क ब्रह्मचर्य आदि अथवा यम यमो आदि योग चेष्टा में दौड़ लगाने वालों को धिक्कार है। मैं ब्रह्म हूं ऐसा कहने वाले मुक्ताभिमानी तथा वृथा प्रसन्नचित्त व्यक्तियों को धिक्कार है। ये सभी नर आकार में पशु हैं, क्योंकि ये भगवत संबंधी रहित विषय भोग के मद में चूर होते हैं। इन सब नर पशुओं के लिए और क्या शोक करूं। हाय, इनमें से किसी ने भी श्री गौरांग महाप्रभु के पाद पद्मों मकरंद का कण मात्र भी प्राप्त नहीं किया। क्या बता रहा है कि नित्य नैमित्तिक कर्मों में सदा आग्रह युक्त जड़मति, कि नित्य कर्म उसका अपना, उसने अपना रूटीन फिक्स कर दिया है, उसमें लगा पड़ा है। यथार्थ परमार्थ अनुसंधान में विवेक शून्य, मतलब किस रास्ते पर चलकर परमार्थ पुष्ट होगा, उस रास्ते को अपना नहीं अपनाता, ऐसा विवेक शून्य व्यक्ति को धिक्कार है। जो व्यक्ति कठोर तपस्या रत है, शुष्क ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करता है, यम नियमों और योग चेष्टा में बढ़ा चढ़ा है, मुक्ताभिमानी है, जो मुक्ति की कामना करता है और प्रसन्न चित्त भी रहता है, ऐसा व्यक्ति नर आकार में पशु समान। क्यों? क्योंकि उसने भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया। जब तक हमारा आश्रय दृढ़ नहीं होगा, तब तक हमारी भक्ति पुष्ट नहीं होगी। उस तरह हम कितना भी तपस्या कर लें, दान दे लें, यज्ञ कर लें, लेकिन जब तक हमारा आश्रय दृढ़ नहीं होगा, गुरु और गौरांग का आश्रय नहीं होगा, तब तक हमारी भक्ति जो है यथार्थ में पूर्ण फल नहीं देगी। इसीलिए क्या करना है, कलयुग के बद्ध जीवों को अपनी बद्धता से छुटकारा प्राप्त करने के लिए गुरु और भगवान श्री गौरांग महाप्रभु का आश्रय लेना होगा। आश्रय कैसे गौरांग महाप्रभु का लेंगे हम? जब गौर भजन करेंगे। अरे वो तो चाहिए यार। जो आचार्यों के द्वारा, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा जो गौर भजन लिखा हुआ है, उस जब गौरांग महाप्रभु का जब हम भजन करेंगे, भजन मतलब जो प्रार्थनाएं लिखी हैं या जो वैष्णव भजन लिखे हैं, उस प्रार्थना और वैष्णव भजन को जब उनके सामने गाएंगे, तब उनकी कृपा होगी अपना तब। ये वैष्णव भजन गाना भी भक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। किसके लिए? हम गौड़ीय वैष्णव के लिए। जो भी गौड़ी सिद्धांत को फॉलो करता है, गौड़ीय वैष्णव किसको बोलते हैं? जो राधा रानी की उपासना करते हैं। कृष्ण के भक्त कार्ष्णेय कहलाते हैं, विष्णु के भक्त वैष्णव कहलाते हैं, लेकिन राधा रानी के भक्त गौड़ीय कहलाते हैं। तो हम लोग के इष्ट आराध्य श्रीमती राधा रानी है। उन्हीं के युगल चरणों की उपासना करके हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। उनकी कृपा के बिना हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें गौरांग महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। ये मेथड है, ये तरीका है।
स्वतंत्रता पूर्वक भक्ति नहीं कर सकते हैं। जब गुरु के आदेश के अनुसार गौरांग महाप्रभु की सेवा करेंगे तो गौरांग महाप्रभु की कृपा से राधा रानी के तत्व को समझ पाएंगे। क्योंकि राधा रानी के अंग क्रांति और भाव को स्वीकार करके ही कृष्ण स्वयं गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं। उनके माध्यम से ही हम श्रीमती राधा रानी को समझ पाएंगे, और तब जाकर हम युगल उपासना को समझ पाएंगे कि राधा कृष्ण का तत्व क्या है। उस तरह नहीं। तो जो तरीका, जो मेथड है, उस मेथड को जब हम फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से हम भगवान श्री राधा कृष्ण की युगल उपासना को प्राप्त कर पाएंगे। उपासना के बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे श्री विग्रह हैं, लेकिन श्री विग्रहों में भी सेवा का अलग अलग तरीका है। जहां पर भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की पूजा होती है, वहां पर राधा कृष्ण की उपासना नहीं होती। क्योंकि जहां पर बलराम जी हैं वहां पर राधा कृष्ण को भोग नहीं लगता, वहां पर राधा रानी भोग स्वीकार नहीं करती। कृष्ण जो भोग स्वीकार करते हैं उसको राधा रानी महाप्रसाद के रूप में स्वीकार करती है। लेकिन जो प्रसाद भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा या फिर कृष्ण बलराम को भोग लगता है, वो भोग फिर राधा रानी स्वीकार नहीं करती। मात्र कृष्ण प्रसाद ही राधा रानी स्वीकार करते, बलराम जी का प्रसाद नहीं खाते। तो श्री विग्रह रखते समय भी हमें सोचना चाहिए कि जिस श्री विग्रहों को हम रखते हैं वो उसकी उपासना का हमें मेथड क्या है, तरीका सीखना पड़ता है। उस तरीका से जब हम उसकी उपासना करेंगे तब जाकर भक्ति में परफेक्शन आएगा। हर व्यक्ति का जो है रसों की उपासना जो है उसका अलग अलग मेथड है। कोई भगवान से साख्य रस में जुड़ा है, कोई माधुरी रस में जुड़ा है, कोई दास्य रस में जुड़ा है, कोई वात्सल्य रस में जुड़ा है। तो जैसे रसों का आदान प्रदान है उसी तरह से उसको श्री विग्रहों की सेवा में आदान प्रदान करने का इच्छा जागृत होता है, उसी तरह का भाव डेवलप होता है। लेकिन असली उपासना का मेथड क्या है कि हम राधा कृष्ण की युगल उपासना को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन को समर्पित करना। उस उपासना को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? श्री गौरांग और नित्यानंद प्रभु का भजन करना पड़ेगा। उनके सामने जब हम वैष्णव भजनों को गाएंगे, नाम जप करेंगे, उनसे कृपा की याचना करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे जो है भक्ति में हमारा परफेक्शन आएगा। और तब जाकर कुछ समय के बाद जब हम राग मार्ग की भक्ति को प्राप्त कर लेंगे, जब साधना में सिद्धि आ जाएगी हमारी, तब जाकर हम राग मार्ग की भक्ति को प्राप्त करके भगवान से हमारा 5 रसों में आदान प्रदान होगा। और फिर जाकर हम राधा और कृष्ण के तत्व को समझ पाएंगे। ये ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझो कि इससे हमारा बेस और फाउंडेशन तैयार होगा। हम अच्छे तरीके से गौड़ी सिद्धांत को समझ पाएंगे और इसको उस हिसाब से अपने जीवन में अप्लाई कर पाएंगे। व्यक्ति को गुरु तत्व का महत्व पता नहीं होता है, वैष्णव तत्व का महत्व पता नहीं होता है, भागवत तत्व का पता नहीं होता महत्व, गौरांग महाप्रभु के तत्व, नित्यानंद प्रभु के तत्व को पता नहीं है, तो राधा कृष्ण के तत्व को कैसे जानेगा जब बेसिक ही नहीं पता है तो। इसीलिए पहले इन तत्वों को हमें ध्यान पूर्वक सोचना समझना है, फिर जाकर जो हमें साधना भक्ति के नियमों का पालन करना है।